अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन तकरीबन 12% जो है वो बुलिश कर गया, 12 से 15% आई थिंक बुलिश कर गया। और कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई रिसोर्सेज से ये खबर आ रही है कि जो है वो पैप कोइन यहाँ पे बुलिश दे सकता है, क्योंकि 2 दिन इसको हो गए एक ही प्राइस के अंदर ट्रेड करते और लोग ये कह रहे थे कि प्राइस गिरने वाली है, नीचे जा रहा है ये प्रोजेक्ट। तो मेरे पर्सनल रिसोर्सेज की वजह से ये चीज़ जो है मैंने आप लोगों के सामने रखी अपनी न्यूज़ अपने जो है वो पेज से कि बुलिश आ सकता है मार्केट में। और अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट इन 24 आवर तकरीबन 12 से 15% जो है वो पैप कोइन के अंदर बुलिश देखने को मिला है। और पब्लिक ने इसमें से प्रॉफिट जो है वो अपना बुक किया भी होगा। और बहुत सारे लोग फॉर लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है उनका तो एक अलग मोटो है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के पास शॉर्ट वैलेट होता है जिसमें वो जो है वो 25% 50% के हिसाब से अपने कोइंस को सेल करते हैं और दोबारा जब प्रोजेक्ट डाउन जाता है तो उसके अंदर डीसीए करते हैं। बहरहाल ये काम अभी मैं जो लॉन्ग टर्म वैलेट रखे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये टाइम है कोइंस का इकट्ठा करने का। जितने बेहतर से बेहतर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोग रिसर्च के मुताबिक या आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देगा फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आप जिस इस प्रोजेक्ट को चाहें जितना चाहें परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ये टाइम है। पैप कोइन भी इनमें से एक प्रोजेक्ट है। पैप कोइन, लूना क्लासिक, शिबा इनू कोइन, फ्लोकी इनू, ये प्रोजेक्ट्स बहुत चीप प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीप प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि भाई इनमें से एक प्रोजेक्ट भी आगे बुलिश कर गया, ये सब प्रोजेक्ट्स की कसर निकाल देगा, एक प्रोजेक्ट भी। ठीक है, तो ये अपना एक बार कभी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके देखें इन सब प्रोजेक्ट्स की और $50 की इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कागज़ के ऊपर, ठीक है, पेपर के ऊपर ना आपने $50 की इन्वेस्टमेंट करनी है चारों प्रोजेक्ट्स के अंदर। और आपने फिर हिसाब लगाना कि ये अगर प्रोजेक्ट इतना बुलिश करेगा कितना प्रॉफिट देगा। आप खुद देखेंगे कि अगर आपका नुकसान 3 प्रोजेक्ट्स में हो चुका है, 50 आपका $150 का नुकसान हो गया है, एक प्रोजेक्ट भी बुलिश कर गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि वो $150 आपका कितना $500 $600 ये बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि नुकसान आपका किसी साइड पर नहीं है, क्योंकि ये चीप प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बहुत बड़ी तादाद में कोइंस मिलते हैं, बहुत हैवी वैल्यू में कोइंस मिलते हैं। ठीक है, और जब बुलिश होता है कोइन तो जाहिर सी बात है सब कोइंस की वैल्यू बढ़ती है और आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो पैप कोइन अभी 11-12% बुलिश हुआ है। अब आप देखते जाइएगा बिटकॉइन को एक बार 44,700 की वैल्यू को क्रॉस करके आगे बढ़ने दे। कैंडल की क्लोजिंग कम से कम 45,000 तक अगर हो गई ना, तो आप खुद देखना यहाँ पे वैल्यू फिर कहाँ से कहाँ जाती है। और वही एक जो चीज़ हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं और बड़े वेल्स भी ये कह रहे हैं कि वैल्यू 48 की और 450 की तक जा सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आल्ट कोइंस के अंदर जो एक बुलिश देखेंगे वो भी एक अच्छा खासा बुलिश होगा और आपको जो प्राइसेस है, जो वैल्यूज़ है, उनमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। और अभी जो वैल्यू आपको पैप कोइन के अंदर 12 से 15% आप नज़र आ रही है, ये आपको 70 से 80% बुलिश होती हुई नज़र आएगी, तकरीबन 100% प्लस चली जाएगी। ठीक है, पैप कोइन के अंदर जो प्रॉफिट आप लोगों को वो तकरीबन 100% प्लस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और अच्छा जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट वैलेट है वो तो अच्छा प्रॉफिट बना ही लेंगे, लेकिन जो लॉन्ग वैलेट है, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने भी डीसीए किया होगा ना तो उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा जो है वो एवरेज करते करते जो है वो प्रॉफिट में आ जाए। क्योंकि ये तो नया प्रोजेक्ट है, इसके अंदर तो लोग इतना लॉस में नहीं है, क्योंकि ये तो वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ रहा है। तो लोग अब जो लॉस में थे वो वापस प्रॉफिट में आ चुके हैं। कुछ लोगों ने डीसीए भी किया हुआ है जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो ज़्यादा एवरेज हो गई है और प्रॉफिट में वो ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है, अब वो ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आगे बढ़े, 2024 में अच्छा सीन देखने को मिले। मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर $49 बिलियन जो शिबा इनू के साथ हुआ था वो एक मार्केट कैप अगर पैप कोइन के अंदर बन गई, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो चीज़ इसके अंदर बन गई तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पैप कोइन कितना ज़बरदस्त बुलिश कर सकता है और कितना प्रॉफिट पैप कोइन के ऑडियंस को हो सकता है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो यही है कि इस कोइन की अभी हाइप है, कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती है, पब्लिक इसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट देता है। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि इसको सपोर्ट किया जाए। हकीकत सी बात है, सीधी बात करूँगा, पैप कोइन के अंदर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि इसको सपोर्ट किया जाए। एक बड़ी बात यह है कि बाइनेंस पे लिस्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया सपोर्ट कर रही है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है, बाय सेल कर रही है। तो जब तक वो बाय सेल करते रहेंगे ये प्रोजेक्ट कभी भी नहीं गिरेगा।
ठीक है। और बाइनेंस ने इसको लिस्ट करके वैसे पब्लिक के अंदर जो है वो एक हीरो बना के रख दी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन जब बुलिश हुआ उसके साथ पैप कोइन भी वापस ऊपर आ गया। तो अगर उस टाइम में ये ऊपर ना आता तो ये फिर डाउन चला जाता, फिर ये कभी ऊपर ना आता। तो हमने देखा फ्लॉकी ने भी बुलिश किया, पैप कोइन भी बुलिश किया, लूना क्लासिक एक टाइम से ठंडा पड़ रहा था, ठीक है। हालांकि बिटकॉइन सब कोइंस जो है वो आगे बढ़ रहे थे और लूना क्लासिक डाउन, ठीक है। तो लूना क्लासिक के अंदर भी बुलिश आ गया। बाइनेंस ने कहा भाई तुम भी हिलो, बाइनेंस ने अचानक से बंडिंग कर दी और वो ऊपर आ गया और अभी भी उसकी चाबी बाइनेंस के हाथ में ही है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। तो पैप को इनको आप लोग देख लें, हिसाब लगा लें, डू योर ओन रिसर्च। मैंने तो आपको बताया कि भाई एक टाइम में मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। और हमने तो यही आपको बताना है कि भाई हम तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते थे, ठीक है। आप लोग खुद कहते थे कि भाई हमें जो है वो बिलीव नहीं है या हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत बात कर रहे हैं, ये वो। तो जो लिस्ट आपके साथ शेयर की है इंशाल्लाह एक अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ 2024-2025 में इनके रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। और आपको मैं बताऊँगा कि ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने होल्ड किए हुए थे। और आपको भी बताते थे कि भाई अगर आपका बिलीव, आपका दिल मानता है, डू योर ओन रिसर्च, नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बिहाफ पे आप लोग कोइंस परचेज़ करें ताकि आपको जो है वो फ़ायदा हो इस टाइम में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये टाइम है परचेजिंग का, बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिए, बहुत क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।